नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर कल्पना पांडे, एस्ट्रोलॉजर, वास्तु कंसल्टेंट एंड रेकी मास्टर। पिछले वीडियो हमने कुछ श्राद्ध के ऊपर, पितरों के ऊपर कुछ वीडियो बनाए थे और उन वीडियो को देखने के बाद हमारे पास कुछ लोगों ने हमें कॉल भी किए, जिसमें अपने अपने सवाल उन्होंने पूछने चाहे। तो उसमें हमसे किसी व्यक्ति ने एक सवाल पूछा कि हम अपने घर में जहाँ रह रहे हैं हमें बहुत समस्याएं आ रही हैं, पूर्वज हमें सपने में दिखते हैं और हमारे काम नहीं हो रहे हैं, जबकि हमारे और जो भाई बहन हैं उनके साथ ऐसी समस्या नहीं आ रही है। तो ऐसा क्यों? तो हमने उनसे पूछा कि क्या जिस घर में आप रह रहे हो आपके साथ ही वो भाई बहन रहते हैं? उन्होंने कहा नहीं, वो लोग चूँकि बाहर जॉब कर रहे हैं, किसी ने बाहर बिजनेस कर लिया है, तो उसमें से हमारे एक भाई हैं वो विदेश में रह रहे हैं, कुछ और एक भाई हैं वो बाहर दूसरे मेट्रो सिटी में उन्होंने घर बना लिया है और अब हमारे साथ वो लोग नहीं हैं, सिर्फ हम ही इस घर में रहते हैं। हमने कहा इसीलिए वो समस्या आपके साथ आ रही है, क्योंकि पूर्वजों को पूरा अधिकार होता है अपने घर पर। आप अगर उस घर में रह रहे हैं तो उम्मीद भी आपसे ही की जाएगी, अपेक्षाएं उनकी आपसे ही होंगी कि जो काम उनके नहीं हुए हैं, जो उनको चाहिए है, वो आपसे ही आशा रखेंगे कि आप उनकी पूर्ति कर दें। और इसीलिए वो आपको बार बार ये वार्निंग के रूप में इस तरह की परेशानियां देते हैं कि आपका ध्यान उस तरफ जाए, आप इसकी खोज करोगे तो निश्चित रूप से है कि आपको ये जानकारी मिलेगी। तो आपको इसके लिए कुछ करना चाहिए। तो आप उनकी शांति के लिए आप पूजन कराएं। आप चाहें अगर कि काफ़ी लोगों को कोई नहीं गया है गया श्राद्ध करने, तो आप गया श्राद्ध करें और उसके विधि विधान से पूजन करें, तो आपकी समस्याएं भी सॉल्व हो जाएंगी। क्योंकि देखिए, जिस घर में आप रह रहे हो अगर वो पैतृक घर है, तो जब भी आप कोई काम करोगे तो पूर्वज उस घर में ज़रूर सबसे पहले आएंगे। और अगर आप उनको नहीं पूछ रहे हो, नहीं पूजन कर रहे हो, तो आपको समस्याएं होंगी। इसलिए उनकी शांति के लिए कि उनको मोक्ष मिल जाए, उनको दूसरा जन्म मिल जाए, वो किसी भी योनि में भटके नहीं, इसके लिए आपको कार्य करना चाहिए। एक बहुत महत्वपूर्ण बात कि अगर आप पैतृक घर में रह रहे हैं तो ही आप उसी घर में करें जो भी पूजन करें। आप ऐसा ना करें कि आप कहीं बाहर रह रहे हैं, किसी रेंट के घर में रह रहे हैं, किसी दूसरे के घर में जाके अगर आप वो पूजन करते हैं तो वो पूजन सार्थक नहीं होगा। क्योंकि अपने ही घर में, जिस घर में उनका निवास रहा है, उसी घर में पूजन सार्थक होता है। अगर कोई ऑप्शन नहीं है, मान लीजिए वो घर है ही नहीं अब आपके पास पैतृक, और अब आप कहीं बाहर रहने लगे हो, तो फिर आप ये कर सकते हो कि शांति के लिए आप या तो किसी मंदिर वाली जगह को चुनें, मंदिर का जो बाह्य कैंपस होता है, या फिर आप किसी पहाड़ जैसी जगह को चुनें जहाँ किसी दूसरे परिजनों का निवास ना हो, वहाँ आप कर सकते हो। क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है और 100% कोशिश कीजिए कि जिस घर में वो रहे हैं वहाँ करने से ये संभव होता है। परेशानियाँ क्यों होती हैं? क्योंकि 20 वर्षों से, 25-25, 30-30 वर्षों से आप उस घर में रह रहे हो। उनके जो पूर्वज हैं, जो आपके पीछे जो लोग अब नहीं हैं इस दुनिया में, उन्होंने जो चीज़ें प्रयोग करी होंगी, जिन बर्तनों में खाया होगा, जिन पलंग पर सोए होंगे, जो कपड़े होंगे, कुछ ना कुछ उनका सामान आपके घर में रखा होगा और वो उसके माध्यम से उनकी एनर्जी वहाँ पर बनी रहती है। तो उस ऊर्जा की वजह से उनका आना जाना वहाँ पर लगा रहता है। आपने कभी सुना है किसी हॉस्पिटल में आप देखते हो दिन में दिन भर जो है मरीज बदलते रहते हैं, लोग आते रहते हैं, कई बार किसी की डेथ भी हो जाती है। पर क्या आपने कभी सुना कि किसी के पूर्वज ने वहाँ हॉस्पिटल में परेशान किया हो? क्यों? क्योंकि वहाँ पर उनका कोई सामान नहीं रहता है। किसी की भी डेथ के बाद वो चला जाता है तो उसका कोई सामान वहाँ नहीं रह जाता है, इसीलिए आप कभी नहीं सुनोगे ये। लेकिन जिन परिवारों में जो लोग रहते रहे, उनकी ऊर्जा उस मकान में व्याप्त हो जाती है, उनकी ऊर्जा का कोई ना कोई सामान रखा रहता है। तो अगर इन सब से आपको बचना है तो पहली बात तो ये है कि पूरा विधि विधान से उनका पूजन करें, पूरा पारंपरिक रूप से उनके मोक्ष के लिए, उनकी शांति के लिए जो आप कर सकते हैं वो करें। और कोशिश करें कि उनके पहने हुए कपड़े घर में ना रखें, उनके प्रयोग की हुई चीज़ें घर में ना रखें, वो किसी को दान कर दें, किसी को दे दें आप, लेकिन आप प्रयोग ना करें। आप जितना उन चीज़ों से बचेंगे उतना ही आपको इन सब परेशानियों से आपको सामना नहीं करना पड़ेगा। दूसरी बात, कभी भी कोई अच्छा काम अगर कर रहे हैं घर में तो पहले उनको याद कर लें। पूर्वज कभी परेशान नहीं करेंगे, कभी आपके अच्छे काम को बिगाड़ेंगे नहीं।
केवल वो अपनी उपस्थिति ज़रूर दर्ज कराते रहते हैं, या उपस्थिति इस तरह से कराएंगे कि आपको थोड़ा सा भय हो, आपको थोड़ा सा लगे कि क्यों ये ऐसा कर रहे हैं। वो इसलिए करते हैं कि उनके लिए आप कुछ करो, लेकिन आपके किसी शुभ काम में कभी पूर्वज घर के जो होते हैं वो कभी अड़ंगा नहीं लगाएंगे, कभी आपको परेशान नहीं करेंगे। इसलिए हमेशा उनको याद करते रहना चाहिए और उनके नाम से कुछ ना कुछ जो भी आपसे बने वो आप दान करते रहें, कुछ ऐसा काम करते रहें, गरीबों की मदद करें, उससे बहुत कुछ आपको लाभ मिलेगा। और पितरों की शांति बहुत आवश्यक है। जो भी घर में कर रहा है तो ये मान लीजिए कि शायद ईश्वर ने आपको ये अच्छा मौका दिया है, आपको एक पूरे पीढ़ी को, पूरे आने वाली पीढ़ी को और पीछे जो पीढ़ी रही है उन सब के लिए कुछ अच्छा करने का। तो इसलिए ऐसे काम आपसे जो बन सकते हैं वो आप ज़रूर करिए। धन्यवाद। अगर आपको हमारे ये वीडियो अच्छे लगते हैं, आपको जानकारी मिलती है, तो आप अपने जो भी मित्र हैं, जो भी परिवारीजन हैं, उनको ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि ये इतनी साधारण भाषा में कोई आपको नहीं दे पाएगा जितनी मैं प्रैक्टिकल और साधारण भाषा में आप तक ये वीडियो पहुंचाती हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।